जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाभ हानि के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी और रेलवे द्वारा कई बार पूछा जा चुका है। लगभग सभी के सभी एग्जाम में इससे एक नया क्वेश्चन जरूर रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वह इसे दुगने मूल्य पर बेचे तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक ही राशि दिया हुआ है, क्या 20%। एक वस्तु को बेच रहा है 20% लाभ पर, लेकिन यदि उसे दुगने मूल्य पर बेचे तो कितना परसेंट लाभ होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान से बनाते हैं। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक ही राशि दिया हुआ आपका, क्या 20%। 20% लाभ पर आप लोग सब कुछ निकाल लीजिए। 20% लाभ का मतलब क्या होता है आप लोग को मैंने बहुत बार बताया। 20% लाभ का मतलब 20% प्रॉफिट का मतलब 20 बटे प्रतिशत हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100। ये नीचे वाला 100 क्या हो गया, क्रय मूल्य। 20 रुपया हमको क्या हुआ लाभ। 100 रुपया क्रय मूल्य, 20 का लाभ हुआ तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा एसपी। एसपी क्या होगा 120 रुपया। यहाँ पर आप लोग समझ गए दोस्तों, क्रय मूल्य 100, लाभ 20, विक्रय मूल्य 120। जब भी 20% लाभ, यहाँ क्या है 20% लाभ। 20% लाभ का मतलब 20/100। नीचे हमेशा क्या होगा क्रय मूल्य। मान लीजिए यहाँ 20% हानि रहेगा तो 20% हानि का मतलब 20/100। नीचे हमेशा क्रय मूल्य होगा और 20% हानि तो विक्रय मूल्य क्या है 80 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ लाभ है दोस्तों, 100 रुपये हम खरीदे, 20 रुपया लाभ हो रहा है हमको, 120 में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हमको लाभ निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया, तीनों निकल गया। बस इसी तरह 20% का सब कुछ निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करना है। यदि वह इसे दुगने मूल्य पर बेचे, पहले 120 में बेच रहा था, 120 नहीं दुगने मूल्य पर मतलब 240 में बेचे, तो उससे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। क्रय मूल्य सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा उसको दुगने मूल्य पर बेच देंगे। कैसे दोस्तों, देखिए 120 में नहीं 200, 120 नहीं दुगने मतलब 240 में कितना में बेचेगा दुगने मूल्य पर। दुगने मूल्य का मतलब 120 नहीं 240। अब बताइए दोस्तों, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना। 100 में खरीदे 240 में बेचे, कितना का लाभ हो रहा है 140 का। 140 का लाभ हो रहा है किस पर 100 पर। तो 100 में कितना 140% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। 100 में खरीदे 140 में 140 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब कितना में बेच रहे हैं, कितना परसेंट लाभ हो रहा है 140%। सिंपल है, कुछ नहीं दोस्तों, आप लोग सिंपल में निकाल सकते हैं। ये सब कुछ नहीं कीजिएगा, सिंपल में क्रय मूल्य दिया हुआ है 100 निकाल लिए, विक्रय मूल्य निकालिए 120, लाभ हो गया 20%, 20 रुपया। तो कितना में बेच रहा है दुगुने पर 240, तिगुने में बेचेगा 12 से तिया 360 में बेचेगा। जितना में बेचे दोस्तों क्रय मूल्य सेम ही रहेगा, बाकी जो लाभ होगा लाभ गुना 100 करके आप लोग लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान था दोस्तों, आप लोग निकाल लिए होंगे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला है, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपया है। यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। घड़ी का अंकित मूल्य पर 10% छूट दे रहा है, उसके बाद उसका मूल्य 1080 रुपया हो रहा है। 1080 रुपया क्या हुआ मूल्य, कब छूट देने के बाद अंकित मूल्य पर। आखिर उसका अंकित मूल्य क्या था, समझ रहे हैं ना। देखिए अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया, उसके बाद घड़ी का इतना मूल्य हुआ। आखिर अंकित मूल्य था कितना, मेरा घड़ी का मूल्य हुआ है 1080 रुपया, ठीक है। कब, जब 10% का छूट दिया, मूल्य इतना, 10% छूट पर मूल्य क्या हो जाएगा 90। पूछ क्या रहा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य के क्या करेंगे 100 से गुना, 9 से कटेगा 12 बार में, 12 गुना 100, 1200 रुपया आपका क्या होगा अंकित मूल्य। 1200 मेरा अंकित मूल्य निकल गया। किसी घड़ी का अंकित मूल्य, क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों तभी बनाने में मजा आएगा। 10% छूट देने पर इतना रुपया हो रहा है, अंकित मूल्य मतलब 1200, 1200 पर 10% छूट देंगे तो मेरा इतना रुपया हो जाएगा। यहाँ तक आपका समझ गए। अब देखिए आगे क्या करा है। यदि छूट ना दी जाती, मतलब अंकित मूल्य जो 1200 है ना वो 1200 ही रहता है, इसको 10% छूट नहीं दी जाता, नहीं दिया जाता तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। समझ रहे हैं ना। देखिए अंकित मूल्य हम लोग निकाल लिए, 10% छूट देने के बाद 1080 हुआ था, लेकिन यदि अगर छूट नहीं दी जाती मतलब 1200 का 1200 ही रहता और 20% का लाभ होता दुकानदार को, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है ये 1200 जो है ना, इस पर 20% का लाभ होता तो क्रय मूल्य क्या है, मतलब क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य पर जो 20% लाभ हुआ था उसके बाद अंकित मूल्य आया है। तो यहाँ पर 1200 क्या है अंकित मूल्य, 20% लाभ पर 120। पूछ क्या रहा है क्रय मूल्य, उसके लिए 100 से गुना, 120 से कटेगा 10 बार में, 10 गुना 100 बराबर 1000 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। आसान था दोस्तों। पहले आप लोग अंकित मूल्य निकाल लीजिए, 1200 निकलेगा,
इस पर 20% का लाभ होता कब, ये जब छूट नहीं दी जाता। तो 20% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, अंकित मूल्य 1200, 20% लाभ पर 120 मूल्य, पूछ रहा है क्रय मूल्य 100 से गुना। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया 1000। समझिए दोस्तों, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक उत्पादक ने एक ऐनक किसी थोक विक्रेता को 18% लाभ पर बेची। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, थोक विक्रेता एक दुकानदार को वही ऐनक 20% लाभ पर बेचा। दुकानदार ने वही ऐनक एक ग्राहक को 30.09 में बेचकर 25% का लाभ कमाया। उत्पादक के ऐनक का लागत मूल्य क्या है। मतलब जिसने शुरू में, यह उत्पादक है ना, शुरुआत में देखिए उत्पादक, इसने ऐनक थोक विक्रेता को जो बेचा था, इसने कितना में खरीदा था उत्पादक ने, इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, इतना इतना परसेंट करके। कुछ नहीं कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं। देखिए उत्पादक के ऐनक का लागत मूल्य मान लीजिए क्या है, एक्स, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, ABCD एक्स कुछ भी। उत्पादक ने ऐनक को कितने में बेचा, थोक विक्रेता को 18% लाभ पर। 18% लाभ पर मतलब 118/100। 18% लाभ पर बिक्री मूल्य 118/100 गुना। सीरियल बाय सीरियल करना है, जैसे जैसे बोल रहा है। थोक विक्रेता ने दुकानदार को वही ऐनक 20% लाभ पर बेचा। कुछ इसको भी लाभ कमाना था, कितना में बेचा, 120/100। एक्स ने बेचा 18% पे, अब ये भी लाभ कमाएगा दुकानदार। थोक विक्रेता, इसने 2% दिया, जितना भी लाभ कमाया 20% पर बेच दिया। अब ये भी लाभ कमाना चाहेगा, इसने कितना बेच दिया, दुकानदार ने ग्राहक को 125% लाभ पर मतलब 125/100। अब ग्राहक ने इसे कितना में खरीदा, 3.09। देखिए यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर बेच भी रहा है, 25% का लाभ भी कमा रहा है ग्राहक को दुकानदार। तो दुकानदार ने ऐनक ग्राहक को बेचा 25% लाभ पर, यहाँ लिख दिए कितना में बेचा, 30.9 में। दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य, जो ग्राहक उसके लिए क्या हो जाएगा, ये 30.09 क्रय मूल्य, इतना में उसने खरीदा। तो यह आपका क्वेश्चन बन गया। आप बना सकते हैं, कटा सकते हैं। ये पॉइंट उड़ाएंगे दोस्तों, नीचे आएगा 00। समझ गए। अब इसको आप लोग कटा दीजिए, ये 00 कट जाएगा। 25 से कटेगा 5 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 30 बार में दोस्तों। ये 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा आपका कितना, 5 से कटेगा 2 बार में 10, 2 से कटेगा यहाँ पे 2 पंचे 10, 2 9 18, 59 बार में। तो यहाँ पर दोस्तों 59 गुना 3 की जगह आपका आ जाएगा 50 तिया 150, 9 तिया 27 मतलब 177। यहाँ पर लिख देते हैं 177। 177 से अब किसको भाग देना दोस्तों, 3009 को। तो 177 से 17 बार में कट जाएगा दोस्तों। 17 17 19 की 9, 17 7 119 और 11, 30 की 0, 130, हाँ 2013, 17 1 17 और 13 30। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया 17 बार में दोस्तों। तो 117 से 177 से 17 बार में कट जाएगा 3009। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया 17 रुपया। तो उत्पादक ने ऐनक कितना में खरीदा था, 17 रुपया में। समझिए दोस्तों, एक्स बराबर मान आपका निकल गया। कुछ नहीं था, सिंपल है। आपको कटाने में जो टाइम लगा होगा, उत्पादक ने जितना में जो बोल रहा था, 18% लाभ, 20% लाभ, 25% लाभ, बाकी जो कि लास्ट में खरीदा। समझिए दोस्तों, आते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 650 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वह वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सिंपल में बहुत आसान से क्या दिया हुआ आपका, 650 में बेचने पर, क्या है बेचने मतलब विक्रय मूल्य, 20% की हानि। 650 विक्रय मूल्य हो गया, 20% की हानि पर विक्रय मूल्य 80 रुपया। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, ये 650 विक्रय मूल्य है, 20% हानि पर विक्रय मूल्य 80, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। पूछ क्या रहा है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए। 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120, क्रय मूल्य हमेशा 100 मानना है। 20% हानि बोला है, 120 गया 80, 20% लाभ बोला है 100 + 20 120। कटा दीजिए दोस्तों, 40 से कटेगा 2 बार में, 40 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा दोस्तों 325 बार में, 325 तिया 3 तिया 925 तिया 75। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। सिंपल है दोस्तों, 650 में बेचा, विक्रय मूल्य हो गया 650, इस पर 20% की हानि हुई, इसका तुलना इसी से करेंगे ना। 20% हानि पर विक्रय मूल्य 80, जो पूछ रहा है उसको गुना कर देना है,
चल जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। चीनी को 5.40 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का घाटा होता है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचा जाए। देखिए दोस्तों कुछ नहीं है, 5 रुपये में बेच रहा है, 5.5 रुपये में 10 का घाटा हो रहा है, 10% का 20% का लाभ कमाना है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार में बनेगा। क्या है मेरा 5.40 रुपया, क्या है बेचने पर विक्रय मूल्य, तो 10% घाटा होता है, 10% घाटा पर विक्रय मूल्य 90। देखिए जो दिया हुआ है ना उसका तुलना उसी से करना है। अगर ये यहाँ क्रय मूल्य रहता विक्रय मूल्य की जगह ना, यहाँ क्रय मूल्य रहता तो हम 10% पर क्रय मूल्य निकालते हैं, यहाँ विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य निकालेंगे 10% पर, 10% विक्रय मूल्य 90 रुपया, 10% घाटा पर विक्रय मूल्य 90, 100 क्रय मूल्य हो गया, 10% घाटा का मतलब 90 रुपये विक्रय मूल्य। तो 20% का लाभ उसको कमाना है, कितना में बेचना चाहिए 20% लाभ पर विक्रय मूल्य, जिसको निकालना रहता है उसको गुना करते हैं 120, समझ गया ना। 30 से 3 बार में, 30 से 4 बार में, ये डबल जीरो यहाँ से आएगा गुना 100 आएगा दोस्तों। अब यहाँ से 1 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा 18 तो 54, 18 चौक क्या हो जाएगा 72/10 मतलब 7.20, 18 चौक 72 बटे नीचे 10 है, 7.20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से उसे बेचना चाहे। ठीक है दोस्तों समझ गए क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है, जो दिया उसका तोलना उससे, जो पूछ रहा है उसको गुना। चल जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ए ने एक रेडियो खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 110 रुपया खर्च किया, तब ए ने यह रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने 10% हानि पर सी को बेचा, सी ने 10% लाभ पर 1188 रुपये में बेचा। ए ने रेडियो कितने रुपये में खरीदा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आसान लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा, लास्ट में देखिएगा। ए ने कितना में खरीदा वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन 110 रुपये इसने खर्च किया ये दिया हुआ है, तो जो खर्च कर रहा है वो हम रियल मूल्य में नहीं जोड़ सकते हैं। खर्च करने के बाद इसको ए ने बी को बेचा है, लेकिन ए ने रियल मूल्य कितना में खरीदा है उस पर नहीं बेचा है, ध्यान दिएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ ए ने कितना में खरीदा वो पूछ रहा है, ए का रियल मूल्य पूछ रहा है, लेकिन खर्च करने के बाद जो बेचा, खर्च करने का रियल मूल्य में खरीदा 110 रुपया ऊपर से खर्च किया, उसके बाद बेचा। जैसे मान लिया आपने कोई कार या कोई गाड़ी परचेस की, उसके बाद उसने आपने मॉडिफिकेशन करवा दिया कुछ, उसके बाद आपने बेच दिया, तो गाड़ी मान लीजिए 10 लाख का है तो 1 लाख का मॉडिफिकेशन करवा दिया, गाड़ी का दाम कितना हो गया 11 लाख, समझ गए ना। उसी प्रकार इसने किया, तो इसका रियल वैल्यू तो 10 लाख रहेगा ना। तो देखिए कैसे बनेगा, सिंपल जिस तरह बनाए 5 नंबर दोस्तों, पिछले वाला क्वेश्चन 5 नहीं 4 नंबर होगा, उसी तरह बनेगा, ठीक है ना। ए ने खरीदा, मान लिया ए ने एक्स में खरीदा, ठीक है, कितना में बेचा बी को 20% लाभ मतलब 120/100, बी ने इसे 10% हानि मतलब 90/100, सी को बेचा, सी ने इसे 10% लाभ पर मतलब 110/100 बराबर इसे कितना में बेच दिया 10% लाभ पर 1188, जो मूल्य रहेगा उसको साइड में लिख देना। अब ये जीरो कट जाएगा, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर ये 3 जीरो कट जाएगा, ये जीरो और ये 2 जीरो कट गया, ये जीरो कट जाएगा, 11 से कटेगा एक बार में, 0 11 88, 12 गुना 9 अठोटल से, 12 अठोटल से कट गया, 1 बचाया। अब बचा क्या 1 गुना 100 गुना 1000, तो यहाँ आपका कितना निकल गया दोस्तों 1, यहाँ नीचे 100 गुना 10 ऊपर 1 है 1000 रुपया। क्या ये आपका आंसर हो गया? नहीं। कैसे दोस्तों देखिएगा, क्या ए ने 1000 रुपये में खरीदा था रेडियो? नहीं, कैसे खरीदेगा, इसने 1000 में खरीदा था कब 110 रुपया खर्चा करने के बाद। ध्यान दिएगा दोस्तों, ये 1000 जो मूल्य निकला ना 110 मिला के निकला है, लेकिन इसका रियल मूल्य क्या पता ए ने रेडियो कितना रुपये में खरीदा कितना में था, उसने मॉडिफिकेशन या ऊपर से खर्च करके कितना हुआ वो नहीं पूछ रहा है कि 100 खर्च करके टोटल उसका अमाउंट कितना हुआ, टोटल उसको कितना पड़ा वो नहीं पूछ रहा है, पूछा खरीदा कितना में था। 110 रुपया तो खर्चा किया था 1000 पे ना, 110 इसमें घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा 890 रुपया। 890 रुपये में ए ने खरीदा था, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। 890 रुपये में ए ने खरीदा, 110 रुपया खर्चा करके 1000 रुपया हो गया उसका दाम। उसके बाद ए ने बी को बेचा, बी ने सी को, सी ने इतना रुपया में फिर खरीदा। समझ गए दोस्तों, तो जो खरीदा था खर्च किया तो उसको घटा दिए, रियल मूल्य उसका ए का निकल गया।
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह को वीडियो देखने के लिए। इस चैनल पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, बैंक, जिसमें भी सिंपल ओनली मैथ आएगा दोस्तों, बहुत ही एडवांस मैथ आएगा कॉन्सेप्ट के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो, ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, रेशियो कॉन्सेप्ट, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।